मैं स्तुति की भगवान की, परंतु नाम किसी का नहीं लिया। गजराज कहता है जिसने सारी सृष्टि को बनाया, मेरे अंदर बोलने की हंसने की शक्ति जिसने प्रदान की, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। ओ गरुड़ सवारी वारे आकर के लाज बचारे, ओ गरुड़ सवारी वारे आकर के लाज बचारे, ओ गरुड़ सवारी वारे आकर के प्राण बचारे, ओ गरुड़ सवारी वारे आकर के प्राण बचारे, आकर के प्राण बचारे, आकर के प्राण बचारे, ओ आकर के प्राण बचारे, आकर के प्राण बचारे, ओ गरुड़ सवारी वारे आकर के प्राण बचारे, ओ गरुड़ सवारी वारे आकर के प्राण बचारे, मैंने जग को समझा था अपना, 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 दुनिया तो है बस एक सपना, दुनिया तो है बस एक सपना, सब छोड़ गए घर मारे, सब छोड़ गए घर मारे, आकर के प्राण बचारे, ओ गरुड़ सवारी वारे आकर के प्राण बचारे, तू मेरा है दिल तेरा हो, तू मेरा है मैं तेरा हो, तू मेरा है मैं तेरा हो, तू मेरा है मैं तेरा हो, ओ गरुड़ सवारी वारे आकर के प्राण बचारे, ओ गरुड़ सवारी वारे आकर के प्राण बचारे, ओ गरुड़ सवारी वारे आकर के प्राण बचारे, ओ गरुड़ सवारी वारे बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। जय हो। सुखदेव स्वामी परीक्षित बोले, सुखदेव जी जरा थोड़ा सा ये बताइए कि अभी तो ये किसी का नाम लेकर नहीं पुकार रहा है, और इससे पहले ये अपनी पत्नी और बच्चों को बुला बुला के अपने उनके नाम ले लेके पुकार रहा था। सुखदेव स्वामी कहते हैं उस समय वो हाथी भगवान को नहीं पुकार रहा था, अपने परिवार को पुकार रहा था। और परिवार को यही कथा विद्वान ध्यान में, ये कथा कहाँ जुड़ जाती है? बहन द्रौपदी के प्रसंग में। जब हाथी ने अपने परिवार को पुकारा तो ये कथा जो है द्रौपदी के, बहन द्रौपदी के प्रसंग में जुड़ जाती है। जब वो दुशासन चीर खींचने के लिए आ रहा है तो द्रौपदी को घमंड है कि मैं 5 पतियों की नारी हूं, मेरे 5 पति बलिष्ठ पति। भीम है, गांडीवधारी अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, धर्मराज है, और इस सभा में तो बड़ी बड़ी मछलियां बैठी हैं। कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये मेरी इज्जत को थोड़े ही लुटने देंगे। बड़ी बड़ी हस्तियां बैठे हैं। और मैयाओ एक बात कहूं,
भगवान ने हमारी तुम्हारी रक्षा करी है ना, तो हमसे कछु करवाए है थोड़ो। पहले हम तुमसे कछु करवाया द्रौपदी के चीर को दादाजी, ऐसे नहीं बढ़ा दिया था, उसका एक कारण है। भगवान पे कर्जा था द्रौपदी का, बहन द्रौपदी का। कैसे? सभी बैठे हैं और द्वारकाधीश की पत्नियां कितनी है? 16,108 सभा लगी हुई है, सभी बैठे हुए। 16,108 पत्नियां बैठी हैं। अच्छा चलो, भगवान को साधारण अगर मनुष्य समझ लें तो जहां आदमी की 16,108 पत्नियां हो तो बाकी जीवन में कभी कष्ट आ सकेगा नहीं। लेकिन उसी दरबार में द्वारिका में बहन द्रौपदी बैठी है, भगवान समझ गए। भगवान बोले देखो मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है, और भगवान ने अपनी उंगली को चीर लिया। कन्हैया ने अपनी उंगली को चीर लिया, कितना प्रेम करते हैं। और भगवान ने अपनी उंगली को जैसे चीरा तो उसमें से खून निकलने लगा और भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई। कोई कह रही है दवाई लाओ, कोई कह रही है अरे पट्टी लाओ, और कोई कह रही है मेरी साड़ी तो 10,000 रुपए की है, मैं तो नहीं फाड़ूंगी। भगदड़ मच गई। शोक सत भामा किया और रुक्मण रोई धार। रुक्मणी रो रही है और सत्यभामा भी शोक कर रही है। द्वारकाधीश की उंगली कट गई, भगदड़ मच गई। समझ में आ रही है? अरे तवलक देखी द्रौपदी और देख लिए यदुवीर, उंगली बादन को उन्हें तुरंत फाड़ो अपनो चीर। द्रौपदी ने, बहन द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक चीर फाड़ के और तुरंत मेरे गोविंद की उस उंगली को चीर से बांध दिया। भगवान रो गए, बहन तुमने इस साड़ी के पल्लू को क्यों फाड़ा? देखो द्रौपदी क्या कह रही है। प्यारे घन श्याम यदि काम में आपके, तो काट दूं न तो ये तो रेशम के धागे हैं। ये गोविंद, ये जगत के रचयिता तुम्हारी उंगली कट गई है, ये तो केवल मेरी साड़ी का पल्लू है। यदि मैं अपनी चमड़ी की नसों को काट दूं तो भी थोड़ा है। प्यारे घनश्याम यदि कामों में आपके, काट दूं न तो ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी वो साधारण नहीं जिनको कौन मोल करे, न दूल्हे के जोड़े न दुल्हन के तागे। बहन ने हाथ जोड़ लिए गोविंद के सामने। वो कन्हैया, मैंने नहीं फाड़ा चीर। अरे कन्हैया, मैंने कहा फाड़ा चीर है? मैंने नहीं फाड़ा चीर, चीर छोड़ के अधीर, और खुद ही नाक चीर छोड़ धाये। घाव उन्हें बचाने जो तेरी उंगली पे लागे हैं। कन्हैया बोले बहन रहेगा याद, ये भी दिन ना बुलाऊंगा, और देख लेना बहन एक दिन समय पर मैं ही तेरे काम आऊंगा। आज बहन द्रौपदी ने देखा हाथी की तरह वो भी किसी को नहीं पुकार रही, और जब देखा कि गुरु द्रोणाचार्य ने गर्दन को झुका लिया, कृतवर्मा पितामह भीष्म ने भी गर्दन को नीचे की ओर झुका लिया, मेरे पति नर्वस हो गए। अब किसको पुकार रही है? कन्हैया को। और कैसे कह रही है? कैसे? द्रौपदता
अबला के आंसू बह गए। रोकता अबला के आंसू बह गए। भरी सभा में आज दुख कर रहे, भरी सभा में दुख तांगी कर रहे, रोकता अबला के आंसू बह गए। रोकता अबला के आंसू बह गए। पुकारो ये कन्हैया को, अरे कन्हैया। भरी सभा में लाज मेरी जा रही, सभा में लाज मेरी जा रही। के सब तेरी बहन अब तो पा रही, के सब तेरी बहन तुझे अब पा रही। पांडव सब देखते ही रह गए। पांडव सब देखते ही रह गए। भरी सभा में दोस्त तंगी कर रहे, हरि सवार रोट तंगी कर रहे। रोकता अबला के आंसू बह गए। रोकता अबला के आंसू बह गए। हरि बोल। ई संबाबा ढोल अब कछु ना कहे, भीम बाबा छोड़ अब कुछ ना कहे। दुर्योधन के बोल मुँह पे ना कहे, दुर्योधन के बोल मोह ना सहे। तू सदन पापी आज तंगी कर रहे, तू सपन पापिया के तंगी कर रहे। रोकता अबला के आंसू बह रहे, रोकता अबला के आंसू बह रहे। और क्या करिए बहन द्रौपदी, तुम बिन के सब आज रहना पाऊंगी, तुम बिनके सब आज रहना पाऊंगी। तुमको भरी सभा में आज मैं बुलाऊंगी, बड़ी सभा में मैं तुम्हें बुलाऊंगी। दुश्मन पापी देखते ही रह गए, दुष्ट पापी देखते ही रह गए। रोकता अबला के आंसू बह गए। उल्टे अबला के आंसू बह गए। हरी सभा में रोकता भी कर रहे, बड़ी सभा में रोज तंगी कर रहे। रोकता अबला के आंसू बह रहे, दुर्गा अबला के आंसू बह रहे। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित,
भगवान को जब पुकारा द्रौपदी ने और कहा द्वारकाधीश, अगर वो ये कह देती कन्हैया आ जाओ तो वहीं खड़े थे। बराबर में द्वारकाधीश का नाम लिया तो द्वारकाधीश गए, द्वारकाधीश के कपड़े पहने और उसी सभा में आके बैठ गए। आज बहन द्रौपदी की लाज को बचा लिया। तो मैया हाथी ने देखा कि अब मैं तो निर्मल होता जा रहा हूं, मुझे अब कोई सहारा नहीं देगा। तो हाथी ने अखंड भजन शुरू कर दिया और कहा, मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं। विद्वान ध्यान दें, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं? गीता जी पढ़ियो देखो, क्षेत्र कहते हैं शरीर को और क्षेत्रज्ञ कहते हैं परमात्मा को। हाथी ने अखंड भजन शुरू कर दिया, मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है, जिसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान बोले, अब तो हाथी को ही बचाना पड़ेगा मैयाओ। भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ चलो देखो, मेरा जीव पुकार रहा है। भगवान बोले, हाथी को तो मैं पीछे बचाऊंगा, पहले मैं इस गरुड़ के अभिमान को दूर करूं। इसको बड़ा अभिमान हो गया। और मैयाओ, गरुड़ जी की पीठ पे अपनी छुनी उंगली को, कलनी उंगली को रख दिया भगवान ने और कहा, गरुड़ हो। गरुड़ बोले, प्रभु क्यों मजाक करते हो, बैठो ना। नहीं, तुझे बड़ा अभिमान है ना, तू सोचता है बहुत बड़ा अभिमान है, तू सोचता है कि मैं रोजाना त्रिलोकी को लेकर उड़ता हूँ, लेकिन तू ये भूल गया कि मैं तुझे स्वयं अपने पैरों से दबा करके उड़ता हूँ। आए और मैया, जब हाथी ने अखिल गुरु भगवान नारायण नमस्ते कहा ना, तो एक समुद्र में से कमल का पुष्प तोड़ के फेंका और हाथी को बाहर किया और सुदर्शन चक्र से ग्राहक की गर्दन काट दी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित बताइए, मुक्ति ग्राहक को मिली या गजेंद्र को मिली? दोनों को ही मिली। अरे भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति है और भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है। जिसकी भी मृत्यु भगवान के सुदर्शन चक्र से हुई है, उनको सामूहिक मुक्ति मिली है। भगवान जैसा रूप मैया हाथी रोने लगा, पुकार और कह रहा है कि भगवान ने हमारे बैरी का उद्धार कर दिया। पुकारा हमने और हमारे बैरी का उद्धार कर दिया। भगवान बोले, गजेंद्र, मेरा कुछ ऐसा ही नियम है, मैं अपने भक्त का उद्धार तो बाद में करता हूं, लेकिन भक्त का उद्धार मैं पहले करता हूं। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर को सर्वभाव भज कपट तज तो परम प्रिय मोर कबीरा, तो परम प्रिय मोर। भगवान कहते हैं, मैं ये नहीं देखता हूं पुरुष है नारी है नपुंसक है, मैं तो केवल भक्ति का नाता रखता हूं। यही राम जी ने गजगामिनी से कहा, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, माने
माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। भगवान ने गजेंद्र को छुड़ाया संकट से, ग्रह का उद्धार किया सुदर्शन चक्र से। देखो हमें गजेंद्र की कथा से मिलता है कि हमें भगवान का स्मरण 24 घंटे करना चाहिए। जब भी मिले कछु लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कछु लेना न देना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, जामे बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना रे मगन रहना, कछु लेना न देना, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए प्रहलाद जी के पौत्र जो बलि महाराज हैं, जो दैत्यों के राजा हैं, हम बलि महाराज को परम संत कहते हैं। 12 भागवत में बलि का नाम आता है। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया और बोले, गुरु जी देवताओं से हम परास्त हो गए। गुरुवर ये बताएं कि देवताओं ने अमृत पान किया है, इसलिए हम उन्हें मार कभी नहीं सकते, लेकिन क्या हरा भी नहीं सकते। अगर हम मार नहीं सकते तो क्या हरा भी नहीं सकते। आचार्य शुक्राचार्य ने कहा, राजन अमृत पान करने वाले देवताओं को यदि परास्त करना है तो 3 बातों को जीवन में अपनाओ। 3 बातों को जीवन में अपनाओ। एक तो गौ सेवा, दूसरी गुरु सेवा और अंत में तीसरी है संत सेवा। ये 3 बातें। गौ सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। आप अगर 5 बार मंदिर नहीं जाएं, कीर्तन भजन नहीं करें, लेकिन गौ सेवा का बहुत बड़ा होता है। इसके अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बलि महाराज ने गाय की बड़ी निष्ठा से पूजा की, गुरुदेव की पूजा की, अतिथि सत्कार किया। एक दिन शुक्राचार्य ने कहा, बलि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें विजय श्री प्राप्त होगी। बलि महाराज ने सेना को साथ लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग ही नहीं, बलि ने त्रैलोकी को अपने कब्जे में ले लिया और त्रिलोकी के सम्राट बन गए राजा बलि। बलि महाराज त्रिलोकी के सम्राट बन गए। इनकी मन स्थिति बन गई, देवता मारे मारे फिरने लगे। पुत्र के अगर जीवन में संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है बताए? माँ को। सबसे पहले कष्ट होता है माँ को।
माँ से बढ़कर किसी को कष्ट नहीं होता। माँ को जो कष्ट होता है उससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता पुत्र के लिए। देवराज इंद्र और देवताओं की माँ का नाम है अदिति। माता अदिति अपने महल में आज उदास बैठी, शांत बैठी है। भगवान श्री कश्यप ने माता अदिति से पूछा, देवी आजकल आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? क्या बात है? आपका पूजा पाठ नित्य चल रहा है ना? क्योंकि जिनको रोज मंदिर जाने की आदत होती है वो एक दिन भी नहीं जाए तो उसका मन बड़ा उदास हो जाता है। इसलिए भगवान कश्यप ने माता अदिति से पूछा, सब ठीक तो है? माता अदिति बोली, सब प्रकार से ठीक है, सब प्रकार से आनंद है, कोई कमी नहीं। मेरी उदासी का मूल कारण एक है। बोल क्या? बोल मेरे पुत्र देवताओं के स्वर्ग को राजा बलि ने उनसे छुड़ा लिया है। तीनों लोगों को बलि ने अपने कब्जे में ले लिया, यही मेरे दुख का कारण है। हे भगवान, मैं अनित किसी का नहीं करना चाहती, किसी को मारना नहीं चाहती। लेकिन ऐसा कोई पुत्र मेरे घर जन्म लेकर आए कि मेरे पुत्र इंद्र के स्वर्गादि सुख को वापस उसे दिला देवे, ऐसा कोई बुद्धिमान बालक मेरे घर जन्म ले। ऐसा कोई पुत्र मेरे घर जन्म ले। भगवान कश्यप ने अपनी पत्नी को समझाया, क्व देहो भौतिको अनात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः कस्य के पति पुत्राध्या मोह एव हि कारणम्। एक बार दुर्वासा ऋषि एक और भगवान नारायण के धाम को गए और भगवान नारायण ने संत का बड़ा स्वागत किया और एक प्रसादी माला, एक फूलों की माला गले में डाल दी। संत के दुर्वासा ऋषि के उस माला को पहन के इंद्र के पास में चले गए। देखो ध्यान देना, इंद्र ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराया और दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र को पहना दी। इंद्र तू पहन इस माला को। इंद्र ने वो माला ऐरावत हाथी के गले में पहना दी और ऐरावत हाथी ने उस माला को अपने पैरों में कुचल दिया। और क्या हुआ, इसका परिणाम देवता लोग ₹3 received on PhonePe और राजा बलि दैत्यों का सम्राट बन गए। समुद्र मंथन हुआ। भाई ध्यान दें, यह हमारी तुम्हारी कथा है। समुद्र मंथन की दैत्य लोग सम्राट बन गए। देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन करवाया। भाई समुद्र मंथन हुआ, इसमें सबसे पहले वासुकी नाग को रस्सी बनाया और मंदराचल पर्वत को रई बनाया और समुद्र मंथन शुरू किया। ये वासुकी नाग, ये मंदराचल पर्वत, ये क्या है? कथा खोल के सुनाओ। देखो ये हमारा तुम्हारा मनी मंदराचल पर्वत है और रस्सी है नैती, ये परमात्मा की घर्षण नैती। नैती देखिए, अब तो दूध बिजली ते चला में उन्हें पहले रही ते चलाओ करें ना, तो वहां में जो रही है खेचे बातें बोले नैती। जय श्री राम। तो ये भाई मन है मंदराचल पर्वत, और जब समुद्र मंथन होता है तो दादाजी ये मंदराचल नीचे की ओर धसकता है। तो भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। ऐसे ये हमारी तुम्हारा मन है ना, ये वासनाओं में संसार में नीचे की ओर जाता है। और वहां तो भगवान ने कच्छप का रूप लेकर भगवान ने स्थापित कर दिया। लेकिन ये हमारा मन कब रुकेगा? किसी संत महंत का सानिध्य मिल जाए। संत मंत भी कैसा? मंडल वाला नहीं, कोई कमंडल वाला। तब हमारा ये मन रुक सकता है। अच्छे विचार, अच्छा सत्संग सुनने को मिलेगा।
मंदराचल पर्वत से सबसे पहले क्या निकला? जहर। जहर निकला तो किसने पिया? मेरे भोले बाबा ने। और भोले बाबा ने पिया और उसको कंठ में रोक लिया। ठीक है, रा कह के पिया और मां कह के मुंह बंद, गले में रोक लिया, अंदर नहीं जाने दी। बोलिए भोले भंडारी नाथ की। देखिए, हमारा मन नीचे की ओर जाता है। पानी को नीचे से अगर ऊपर की ओर ले जाएं, पानी की और मन की एक ही गति होती है दादाजी। पानी को अगर नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं तो किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जैसे टुल्लू पंप, सबमर्सिबल आदि। और मन को नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं तो मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। यदि मन को ऊपर की ओर ले जाएंगे तो मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। पानी ऊपर से नीचे आए तो धारा, और मन नीचे से ऊपर की ओर जाए तो धारा का उल्टा श्री राधा। बोलिए वरुण गोविंद भगवान की जय हो। तो श्रोताओं, समुद्र मंथन में कई चीजें निकली। भगवान शंकर ने जहर पिया, उसके बाद में कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान में दी। सुंदर सा धनुष, चंद्रमा, कई प्रकार के रत्न निकले। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, भगवान नारायण की भार्या बनी और अमृत के कलश को लेकर धन्वंतरी निकले। दैत्य लोग छुड़ा कर ले गए, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, अमृत देवताओं को पिलाया और मटका को फोड़ के जय सिया राम। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जब तक अमृत का पान नहीं किया था तब तक तो देवता 2-4 माला जप लेते थे, और जब से अमृत का पान किया देवताओं ने, तब से तो अभिमान हो गया कि अमृत पी लिया हमने, हम भजन क्यों करें। और देखिए, राजा बलि किसका शिष्य है? गुरु शुक्राचार्य जी का। सबसे पहले ये समझे बलि किसे कहते हैं और गुरु शुक्राचार्य किसे कहते हैं। भाई, राजा बलि है जीवात्मा, हम तुम सभी राजा बलि हैं। 12 भागवत में राजा बलि का नाम आता है। बलि परम संत है, कोई छोटा मोटा मत समझ लेना। बलि अपने गुरु की सेवा करता है। ये जीव अपना गुरु कौन है? शुक्राचार्य अपने गुरु, ये शुक्र की रक्षा करता, अपने ब्रह्मचर्य का ठोस पालन करता, अपने शुक्र की रक्षा करता है। गुरु की सेवा करता, वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। ये राजा बलि है, वो 3 चीज करता है, और जो 3 चीज बलि करता है, आज का जो आदमी भी अगर इन 3 चीजों को करे तो दादाजी वो इंद्र के सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। जो हमने बताई, गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा। अदिति मैया रोने लगे। कह रही थी भगवान कश्यप से, मुझे ऐसा वरदान दो, कोई मेरे बेटा जन्म लेकर आए और वो त्रिलोकी को छुड़ा कर लाए। भगवान बोले, अरे कौन किसका बेटा है, तुम काहे को बेटे के चक्कर में पड़ रही हो? बोल, नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। अब देखो, ध्यान से सुनना, यहाँ भगवान कश्यप ने माता अदिति को दादाजी एक व्रत बताया है, पयो व्रत। जो मैया पुत्र चाहती है ना, वो व्रत सुन लें। आज भी ये कारगर है। जो पयोव्रत है, भगवान कश्यप ने मैया अदिति को व्रत बताया, और वो है पयोव्रत। ये फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में और परवा से लेकर के 12 दिन तक दूध पी करके किया जाता है, मात्र दूध पी करके। भगवान कश्यप हर माँ की कामना, मनोकामना आज भी पूरी करते हैं।
ऐसी शक्ति है। तो फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में परवा से लेकर 12 दिन